Hello everyone, today we are going to discuss chapter knowing our numbers of class 6. Let's start. सबसे पहले हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे। आपको छोटे नंबर्स को अच्छे से कंपेयर करना आता होगा। आज हम कुछ बड़े नंबर को कंपेयर करने का मेथड सीखेंगे कि कैसे करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है, दो एग्जाम्पल 9245 और यहाँ लिया है 9824। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा प्लेस पे है, ये 1000 के प्लेस पे है, हम वो चेक करेंगे। 1000 के प्लेस पे 9 है, ये इस नंबर में 1000 के प्लेस पे यहाँ भी 9 है। अब क्या करेंगे, अब 100 के प्लेस पे देखेंगे। 100 के प्लेस पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 100 के प्लेस पे 8 है। तो यहाँ का नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा होगा क्योंकि दोनों के 1000 के प्लेस पर तो सेम है। अभी टेंस और वंस पे जो भी नंबर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 के प्लेस पे जब ये बड़ा नंबर है और यहाँ छोटा है तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा। 9824 इज़ ग्रेटर देन 9245। अच्छा, ये सब नंबर को हम प्लेस वैल्यू के बेसिस पे हम ग्रेटर स्मॉलर समझते हैं। तो प्लेस वैल्यू चार्ट पहले देख लेते हैं। हैव ए लुक ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको ये सब अच्छे से पता होगा। इस बार थोड़ा नंबर की संख्या बड़े नंबर पे है तो वो हम प्लेस वैल्यू चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर्स हैं, यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट में उनकी पोजीशन है। वंस के प्लेस पे क्या है हम वो लिखेंगे। तो इस नंबर में देखते हैं, ये वंस है, टेंस है, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स एंड करोड़। तो हमें उसी तरह से इसकी वैल्यू यहाँ रखना है। वंस के प्लेस पे हम 1 रख देंगे, टेंस के प्लेस पे 5, फिर 0 100 के प्लेस पे, 9 1000 के प्लेस पे, 5 10,000 के प्लेस पे, 6 लैक्स के प्लेस पे और 2 10 लाख के प्लेस पे, 4 करोड़ के प्लेस पे। अभी दूसरे नंबर को भी ऐसे ही रख लेते हैं। वंस के प्लेस पे 5, टेंस के प्लेस पे 6, 100 के प्लेस पे 9, 1000 के प्लेस पे 2, 10,000 के प्लेस पे 3 और लैक्स के प्लेस पे 4, 10 लाख के प्लेस पे 7। तो ऐसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट में इस नंबर को पोजीशन के बेसिस पे रख सकते हैं। अभी इस नंबर को एक्सपेंड करके लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। एक्सपेंड करके अगर हम उसकी प्लेस वैल्यू में पोजीशन जान गए हैं तो हम आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। मीन्स इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 प्लस 0, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 0 यहाँ ना लिखें, यहाँ पे कुछ भी तो भी चलेगा। हम उसको दिखाने के लिए लिख दे रहे हैं कि 0 के आगे यहाँ पर 3 0 लगा देंगे, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8 को ऐसे ही लिखना है वंस का प्लेस से। तो अभी एक और नंबर लेके देखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मीन्स हमें क्या लिखना है यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 का पोजीशन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000। 5 का प्लेस है वंस, टेंस, 100, 1000। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100
प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1's टेंस, 1 की पोजीशन टेंस है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8। नाउ मूव टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए देखते हैं कि नंबर्स में डिजिट की प्लेस कैसे, उनकी प्लेस वैल्यू कैसे होती है। एक नंबर है 796258 इसमें पोजीशन देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम पोजीशन चेक करेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो 4 की पोजीशन 1s की है, 3 की पोजीशन 10s की है, 6 की पोजीशन 100s की है, 8 की पोजीशन 1000s की है, 5 की पोजीशन 10,000 की है, 2 की पोजीशन 100,000 की है, 6 की पोजीशन 1 मिलियन की है, 9 की पोजीशन 10 मिलियन की है और 7 की पोजीशन 100 मिलियन की है। तो इस नंबर में हम कॉमा कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने राइट की तरफ से 1 2 3 यहाँ लगाते हैं, फिर 1 2 3 यहाँ लगाते हैं, ऐसे कॉमा लगता है। तो फिर इसे हम कैसे पढ़ेंगे देखते हैं फिर से एक बार। 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन यहाँ पे है तो इस पूरे को हम एक साथ पढ़ेंगे 796 मिलियन। फिर 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000। तो यहाँ 100 की पोजीशन है तो 258,000। फिर 1s, 10s, 100, 634। तो हम कैसे पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे कैसे, तो उसको वर्ड में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे 796 मिलियन, 796 मिलियन, 258,634। तो ऐसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में डिजिट को प्लेस करेंगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, राउंडिंग द नंबर टू नियरेस्ट टेंस। देखते हैं एक नंबर लेके 48, इसको नियरेस्ट टेंस में राउंड करना हो तो हम कैसे करेंगे ये जानने के लिए हमें इसका यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पे नंबर 5 से ज़्यादा है तो हम इसका नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। यहाँ 8 है, 5 से ज़्यादा है तो यहाँ 5, तो ये 50 हो जाएगा। अभी दूसरा देखते हैं 22, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, 5 से कम है तो हम वो नंबर वही रहने देंगे, ये 20 हो जाएगा। 22 को हम राउंड करेंगे 20 हो जाएगा क्योंकि 22 20 के ज़्यादा नज़दीक है, 30 के नज़दीक नहीं है, इसलिए हम इसे 20 में राउंड करेंगे। अभी राउंडिंग द नंबर टू नियरेस्ट 100 में क्या देखते हैं, 627 एक नंबर है। अब देखेंगे 1s, 10s, 100, हमें इस प्लेस को राउंड करना है तो 627, 27, 50, अगर यहाँ 50 से ज़्यादा होता तो हम ये नंबर आगे लिखते, 7 लिखते यहाँ पे। ये नंबर 50 से कम है, ये 27 है तो ये 600, 100 में राउंड करना है तो ये 600 लिखेंगे। अगर यहाँ पे होता 55, 60 तो हम इसे 700 लिखते क्योंकि वो 50 से ज़्यादा है। दूसरा एक नंबर लेते हैं 819, ये 19 50 से कम है इसीलिए ये 800 में राउंड होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 800। अभी राउंडिंग द नंबर टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, थाउजेंड्स में कैसे करते हैं देख लेते हैं। 2401, 1s, 10s, 100,000, इस प्लेस को राउंड करना है तो 401, ये 500 से ज़्यादा हो तो ये नंबर आगे 3 राउंड हो जाता। ये 500 से कम है, ये 401 है तो ये 2 रहेगा यहाँ पे 1000, तो ये 2000 में राउंडिंग होगा। एक दूसरा नंबर देखते हैं 3964, तो यहाँ पे राउंड करने के लिए हमें ये तीनों देखना होता है। 964 ये क्लोज है तो ये 3964 4000 के नज़दीक है, 3000 के नज़दीक नहीं है, इसको राउंड करेंगे 4000 में।
अभी राउंडिंग द नंबर टू नियरेस्ट 10,000 में देखते हैं। 1 10 100,000 10,000 12,347 12,000। तो हमें क्या देखना है कि ये नंबर 2,347 ये किसके नज़दीक है? 2,347 3,000 के क्लोज है कि 2,000 के क्लोज है? तो ये 2,000 के क्लोज है, तो ये नंबर 12,000 ही रहेगा। तो इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। हमें ये पूरा देखना होता है ये। अभी एक और नंबर लेते हैं। 1 10 100,000 10,000 19,203। तो इसमें हमें ये देखना है कि 9,203 ये 9,000 के क्लोज में है कि 10,000 के क्लोज में है? तो ये 9,000 के क्लोज में है, तो ये 19,000 ही हम इसे राउंड करेंगे, लिखेंगे 19,000। एक नंबर ऐसा लेते हैं और उसको 10, 100,000 10,000 सब में राउंड करते हैं और देखते हैं उसकी वैल्यू कैसे बदल रही है, हम चेक करेंगे। तो ये नंबर है 46,239। तो इसको टेंस में राउंड करेंगे तो क्या बनेगा देख लेते हैं। टेंस में राउंड करेंगे तो वंस यहाँ इस पोजीशन को देखते हैं। 39 ये 40 बन जाएगा कि 30 ही रहेगा? तो ये 40 बन जाएगा, तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे 40, बाकी ये ऐसे ही 4 6 2 4 0 46,240। 39 इज क्लोजर टू 40। अभी इसको 100 में राउंड करते हैं। 100 में क्या बनता है देखते हैं, वैल्यू क्या बदल जाती है इसकी। तो 100 में करेंगे तो 1 10 100 239 इसको 200 लिखें कि 300 लिखें? तो 239 200 के क्लोज है, तो हम इसे 200 रखेंगे, तो नंबर हो जाएगा 46,200। अभी थाउजेंड्स में हम इसको राउंड करेंगे सेम नंबर को, तो देखते हैं क्या हो रहा है। 1 10 100,000 10,000 1000 की प्लेस ये है, तो 6,239 6,239 6,000 के क्लोज है कि 7,000 के क्लोज है? 6,000 के क्लोज है, क्योंकि ये नंबर 500 से कम है। जब 500 से कम होता है तो ये नंबर वही रहता है, तो इसे हम राउंड करेंगे 46,000। अभी 10,000 में करें इसी को। 10,000 में राउंड करते हैं, इसकी वैल्यू क्या बदल रही है देखते हैं। 1 10 100,000 10,000। अभी हमें ये देखना है कि ये 46,000 रहेगा कि 47,000 होगा। तो 46,239 यहाँ पे 6,239 6,000 के क्लोज में है कि ये 7,000 के क्लोज में है? तो ये हो जाएगा, ये 6,239 ये 6,000 के क्लोज में है, तो हम इसे लिख देंगे 46,000। 46,000। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी वैल्यू बदल रही है। नाउ एस्टिमेट द सम और डिफरेंस। एडिशन में देखते हैं कि राउंडिंग करके इसका रिजल्ट क्या आता है। 1928 प्लस 568। अब इसे राउंड करेंगे, 1928 को 2000 लिखेंगे। 2000 प्लस 568 को हम लिखेंगे 600। हमें राउंड करने के समय मैक्सिमम जो है ये 1000 के प्लेस पे है तो उसको 1000 में करेंगे राउंडिंग, ये 100 के प्लेस में है तो 100 में करेंगे, तो रिजल्ट आएगा 2600। अभी डिफरेंस में देखते हैं राउंडिंग करके। 2176, तो 1000 के प्लेस पे ही हम उसको राउंड करेंगे, मैक्सिमम नंबर पे ही राउंड करते हैं। इसको टेंस में राउंडिंग नहीं करना है जब ऐसे एस्टिमेट करना है सम को। तो 2176 को हम लिखेंगे 2000 और 324 को लिखेंगे 300। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1700, आंसर 1700। ऐसे ही प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हम इसे कैसे एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर है 482
मल्टीप्लाइड बाई 71। राउंडिंग के बाद 482 को हम क्या लिखेंगे, 482 को हम 500 लिखेंगे। ये 100 के प्लेस पे राउंड होगा, यहाँ 50 से ज़्यादा है तो इसे 500 लिखेंगे। तो 571 है तो 71 को हम 70 लिखेंगे। आंसर आ जाएगा 35,000। 35,000 इज द आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में हम देख रहे हैं 1 to 10 को ऐसे लिखते हैं, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M। रोमन न्यूमरल्स में हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, रोमन न्यूमरल्स के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को देखते हैं कि क्या क्या रूल्स है। रूल नंबर 1, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। जैसे यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर उसमें एक और 1 ऐड किया तो ये 3 टाइम ऐड होके 3 हो गया। तो हम जितना बार लिखे हैं वो उसमें ऐड होके होगा। ये 3 नंबर के लिए ये रोमन न्यूमरल है। एक बार इसकी वैल्यू 1 है, अगेन लिखा तो 2 और अगेन लिखा तो 3। रूल नंबर 2 है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। इसको हम 4 लिखने के लिए 4 टाइम नहीं लिख सकते, मैक्सिमम 3 टाइम ही इसको लिखना है। लेकिन V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। इनको हम 2 बार 3 बार कभी नहीं लिखना है, इनको सिर्फ एक बार ही यूज करना है। नाउ मूव ऑन टू रूल नंबर 3, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। हमने यहाँ पे 5 लिखा, 5 के राइट में 1 लिखा तो इसकी वैल्यू इसके साथ ऐड होके 6 होगा। 6 लिखना हो तो हम पहले 5 लिखेंगे ऐसे रोमन न्यूमरल में और फिर यहाँ पे 1 लगाएंगे, दोनों मिलके 6 होगा। अभी 4th रूल क्या है, 4th रूल में if a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of greater symbol। यहाँ 5 है, इसके लेफ्ट में हमने 1 लिखा है तो 5 -1 होगा। अगर ये लेफ्ट में होगा तो -1 होगा। तो 4 लिखना हो तो हम सबसे पहले 5 लिखेंगे और लेफ्ट में 1 लिखेंगे तो उससे सब्ट्रैक्शन हो गया और वो उसकी वैल्यू 4 हो गई। Now 5th property, the symbols V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value। अभी हम V का देख लेते हैं। अगर कोई ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, 10 लेते हैं और 10 के लेफ्ट में हम लिख दें V तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 - 5। 10 - 5 5 होता है, 5 को हम रोमन न्यूमरल में ऐसे लिखते हैं। तो 5 के लिए ऑलरेडी दिया गया है V, तो फिर हमें ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही हम देख लें कि L 50 को लेके देखते हैं कि किसी बड़े नंबर को के पीछे अगर हम ये लगा दें, जैसे कि बड़ा नंबर C ले लें 100 और 100 के पीछे हम L लगा दें तो 100 - 50 50 हुआ। अब 50 को ऑलरेडी पहले से ही दिया गया है कि 50 की साइन रोमन न्यूमरल में ये है, तो हमें ये लिखने की क्या ज़रूरत है। अभी दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, the symbol I can be subtracted from V and X only। V में से हम I को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन मतलब हम पीछे लिखते हैं, अपने लेफ्ट की तरफ लिखते हैं नंबर के, तो ये 4 बन गया। और X ये 10 है, 10 के पीछे लिखेंगे तो ये 9 बन गया। इसी I को हम किसी और के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज करें कि हम L के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, L होता है 50। अब 50 में अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो 49 हो गया, ये 49 हुआ।
लेकिन ये सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? 49 को कैसे लिखें? तो 49 को लिखने के लिए हमें लिखना है 50 माइनस 10 40 प्लस 9। अभी 50 माइनस 10 को हम कैसे लिखेंगे? 50 माइनस 10 को लिखने के लिए हमें यहाँ पे L लिखना है और माइनस 10 के लिए इसके लेफ्ट में हमें x लिखना है। तो ये हो गया 40 और प्लस 9 के लिए हमें लिखना है, यहाँ प्लस लगा के ऐसे लिखना है, रोमन न्यूमरल में 9 ऐसे। फिर इसको कैसे लिख देंगे? x L और फिर ऐसे। ये करेक्ट है। तो ये रूल के हिसाब से हम सिंबल को अप्लाई। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C। तो यहाँ 50 है, L के लिए 50, इसके लेफ्ट में x लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 40 लिखना हो तो पहले L लिखेंगे, उसके लेफ्ट में x लिखेंगे, 50 माइनस 10 40। ऐसे ही 90 लिखना हो तो पहले C लिखेंगे, 100 लिख देंगे, 100 के लेफ्ट में हम x लिखेंगे, मीन्स 100 माइनस 10 तो 90। ऐसे ही हम बहुत सारे रोमन न्यूमरल अभी लिखेंगे आगे के एक्सरसाइज में। आज हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में जितना टॉपिक है वो सब कवर किया है। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है और इंटरेस्टेड है आप आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।